देखिए, सबसे पहले तो मैं मुंबई मित्र परिवार को विशेष तौर पर जो समूह संपादक जी हैं अभिजीत राणे जी को साधुवाद देता हूं कि वो हमेशा लगातार निरंतर इस तरह के प्रयास करते रहते हैं जिससे समाज में लोगों में चेतना जागृत हो। अच्छा कार्य करने वाले जो लोग हैं वो जब पुरस्कृत होते हैं तो उनमें और ऊर्जा आती है और वो समाज को और अच्छी तरह से सेवा करने के लिए वो अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं। तो ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए और अभिजीत जी जो निरंतर इस तरह के प्रयास कर रहे हैं उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं तो मुंबई मित्र के पूरे परिवार से जुड़ा हूँ, अभिजीत जी से जुड़ा हूँ और एज ए जर्नलिस्ट हम लोग एक दूसरे से लंबे अरसे से, जब से मुंबई मित्र निकल रहा है, मुंबई मित्र वृत्त मित्र जब से निकल रहा है तब से एक पत्रकार होने के नाते मुंबई में हम लोग साथ में रहते हैं तो अभिजीत भाई से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। मुंबई मित्र ग्रुप जो है वो 25 सालों से हिंदी और मराठी के न्यूज़पेपर्स जो है वो चला रहा है और इन 25 सालों में हम लोगों ने हिंदी और मराठी ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और इस तरह के कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज़ किए हैं हर साल, जिनसे कि लोगों में लिखने की, पढ़ने की जो रुचि है वो और ज़्यादा बढ़े। ये हमारा एम था इस तरह के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ करने के पीछे। अब जो है जो न्यूज़पेपर्स हैं हमारे, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग जो मुद्दे कॉमन लोगों के होते हैं, वर्कर्स के होते हैं, स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और मज़दूर तबका है, उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा लिखते हैं। इनफैक्ट आप अभी जानते होगी कि अभिजीत सर जो हैं, जो संपादक हैं, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी उतर चुके हैं, तो काफ़ी मुद्दों पर हम लेटर्स लिखते रहते हैं। जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनके साथ हमारा पत्र व्यवहार चलता है, जिससे कि हम कुछ बहुत ऐसे मुद्दे जिन लोगों के साथ में हम काम करते हैं, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के आप जिस तरह की उनकी रहने की स्थिति होती है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, वो देखेंगे तो वो बहुत ही ख़राब हालत में रहते हैं। तो उसके बारे में उस मुद्दे को हमने उठा के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के सामने रखा है कि इसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं। वो हम लोग काफ़ी सारे बिल्डर्स के साथ भी उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से भी कॉमन मैन को अफेक्ट हो, जो चीज़ें होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, ना सिर्फ हमारे न्यूज़पेपर के थ्रू बल्कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड भी काम करके हम उन मुद्दों के ऊपर में काम करते हैं। या आजच्या पारितोषिक वितरण समारंभासाठी इथे उपस्थित असलेल्या सर्व सन्माननीयांना नमस्कार करून आजचा उपक्रम जो मुंबई मित्रतर्फे आमचे मित्र अभिजीत राणे यांनी सुरू केलेला आहे, महाराष्ट्रातल्या पूर्ण ग्रामीण भागापासून ते मुंबईसारख्या शहरी भागापर्यंत प्रत्येक होतकरूला आपली कला दाखवण्यासाठी म्हणून यांचं वर्तमानपत्र एक चांगलं स्टेज देते, त्याबद्दल यांना मी धन्यवाद देतो आणि शुभेच्छा देतो की आपण आपले कार्यक्रम असे सुरू ठेवावे आणि समाजातला तळागाळातला खऱ्या अर्थाने ज्याच्यामध्ये कला, क्रीडा, गुण जे आहेत त्यांना वाव देण्यासाठी आपण आपलं वर्तमानपत्र, आपल्या संस्था या नेहमीच काम करतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू, आपल्याला शुभेच्छा। थैंक यू। अरे हिंदी। ना क्या कहोगे आज के? देखिए, आपने देखा होगा मुंबई मित्र का ये जो आज का पारितोषिक वितरण समारंभ है, इस समारंभ में पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग जगह से, स्पेसिफिकली रूरल एरिया से जो लोग आए हैं, महाराष्ट्र के मुंबई में से लोग हैं, बसी विरार से लोग हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। इन लोगों को मुंबई मित्र और हमारे मित्र अभिजीत राणे और उनकी संस्थाएं, ये संस्थाओं ने वो आए हुए लोगों के अंदर के जो कला और क्रीड़ा गुण जो है उनको वाव देने के लिए ऐसे प्रकार के जो प्रोग्राम बनाए या तो स्पर्धा ली है, उनमें से सब स्पर्धाओं को मैं शुभेच्छा देता हूँ और हमारे मित्र को शुभेच्छा देता हूँ। आप ऐसे ही प्रोग्राम आगे बढ़ाइए और लोगों को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। पिछले 1-2 साल से वसई विरार में भी मुंबई मित्र एक नंबर में चल रहा है, क्या अगला प्रोग्राम वसई विरार में हो सकता है? डेफिनेट, इन्होंने अगर चाहा तो डेफिनेट हम वसई विरार में ऐसे प्रोग्राम जरूर करेंगे। थैंक यू।